बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने के लिए। आज मैं बात करने वाला हूं लाइसोजाइम्स के बारे में। आपको जानकारी है कि मेरी एक सीरीज चल रही है जिसको हम बोलते हैं आरडीटी की एक सीरीज है। उस आरडीटी की सीरीज में जितने भी एंजाइम्स लगते हैं आरडीटी के अंदर उनके बारे में मैं बात कर रहा था। तो बहुत दिन से उस सीरीज के ऊपर काम नहीं कर पाया था, बट अब उस सीरीज को भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज उसी सीरीज में हम लाइसोजाइम्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एक और एंजाइम है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, और ये वीडियोस जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आएंगे, ताकि हमारे जो बाकी व्यूअर्स हैं उनको भी आसानी हो जो हिंदी नहीं समझ पाते। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। लाइसोजाइम्स क्या होते हैं? गेट के एग्जाम, चाहे डीबीटी आप चाहे सीएसआईआर नेट में बात करें, तो इन सभी एंजाइम्स के बारे में कई सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। लाइसोजाइम्स क्या होते हैं? तो लाइसोजाइम्स, सबसे पहली चीज तो आपको यहां पे समझ में आनी चाहिए कि इस टर्म के पीछे क्या लगा हुआ है, जाइम्स लगा हुआ है। तो जल्दी से पहले मैं इसको समझा देता हूं कि जब भी आप देखें कि किसी टर्म, इस तरीके का टर्म है जिसके पीछे ZYMES लिखा हुआ है, ZYMES, तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि हो ना हो ये एक एंजाइम है। तो हम पहली चीज तो क्लियर कर पा रहे हैं कि लाइसोजाइम मेरा और कुछ नहीं है, एक एंजाइम है। और ये लाइसोजाइम करवाता क्या है, अब ये भी तो सीखना होगा, क्योंकि एंजाइम कुछ ना कुछ फंक्शन करवाता है। तो लाइसोजाइम आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्या फंक्शन करवाते हैं? तो दे कैटालाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है भाई? हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन। वाटर H2O के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करवाना होता है हाइड्रोलाइसिस का मतलब। तो एंजाइम्स दैट कैटालाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ, किसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे जी? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिंकेज का। चाहे आप लिंकेज कह लीजिए चाहे आप बॉन्ड कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। अब समझना ये है कि ये सबसे पहले तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है। ये जनरली कार्बोहाइड्रेट मोइटीज के बीच में देखा जाता है, और आप इसको बोल सकते हैं, आप इसको शुगर रेजिड्यूज के बीच में भी ये बॉन्ड आप देखते हैं। कार्ब्स या शुगर रेजिड्यूज के बीच में आपको ये बॉन्ड देखने को मिल जाता है। ठीक, अच्छा, तो दैट मींस दो शुगर रेजिड्यूज जो दो कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यूज के बीच के जो बॉन्ड को ब्रेक करते हैं ये लाइसोजाइम्स। अच्छा, तो सर यहां पे बीटा 1,4 का क्या मतलब हो गया? अब देखिए जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसमें नामकरण करने की या नेमिंग करने का एक तरीका है। जैसे कि अगर पहले नंबर का कार्बन और चौथे नंबर का कार्बन ऑफ डिफरेंट शुगर्स इन्वॉल्व है बॉन्ड में, और इसी बॉन्ड को अगर हम तोड़ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, फिर से समझिए, अगर एक शुगर में मैं आगे डायग्राम भी दिखा दूंगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए समझिए कि एक रेजिड्यू है शुगर का और एक दूसरा रेजिड्यू है शुगर का। इसमें पहले वाले रेजिड्यू में फर्स्ट कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड बनाने में, इसका फोर्थ कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड बनाने में। तो ये जो बॉन्ड बनकर के तैयार हुआ ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनकर के तैयार हुआ। ठीक, अब बीटा में क्या होता है? बीटा का मतलब क्या होता है? अल्फा मतलब अगर OH ग्रुप डाउन होता है और बीटा मतलब OH ग्रुप अप होता है, यानी कि पहला वाला जो शुगर होगा उसमें जो OH ग्रुप होता है वो ऊपर की तरफ होता है, इसीलिए हम इसको बीटा बोल रहे हैं। ठीक, तो अभी आगे मैं डायग्राम में भी आपको दिखा दूंगा। तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स को लाइसोजाइम कहते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब सवाल ये उठता है कि ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन कौन से दो रेजिड्यूज के बीच में होगा तो ये लाइसोजाइम उसको ब्रेक कर सकते हैं। अब इसके बारे में जरा देख लीजिए। याद रखिएगा कि दो बड़े इंपॉर्टेंट रेजिड्यूज हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले पढ़ा भी होगा। पहला रेजिड्यू है जिसको हम लोग बोलते हैं नैम, और दूसरा रेजिड्यू है जिसको आप बोलते हैं नैग। अब आप बोलोगे कि सर इनके फुल फॉर्म्स बताइए। नैग का फुल फॉर्म क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। यहां पे आप देखिए एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। और ये नैम का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आप देखिए एन एसिटाइल म्यूरामिनिक एसिड, नैम। तो सर ये नैग और नैम क्या चीज है, जरा इसके बारे में बताइए। आपको पता होगा कि नैग और नैम बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। किसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं? आपके जो बेसिकली जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है ना, शायद आपने पढ़ा भी होगा कि जो सेल वॉल होती है
बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, उस बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स यही नैग और नैम होते हैं। तो अगर हम सबसे पहले जाने कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज से बनी हुई होती है, तो हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। ये एक टेक्निकल टर्म है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे नैग, नैम और बीच में पेप्टाइड लिंकेज पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे हम पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल बोलते हैं। ठीक, तो पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल बनती कैसे है सर? नैग से बनती है और नैम से बनती है। किसके अंदर बनती है सर? सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, किसके अंदर बनती है? बैक्टीरिया के अंदर बनती है। किस क्या बनती है? सेल वॉल बनती है। इतनी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है, और पेप्टिडोग्लाइकन के कंपोनेंट्स क्या है? नैग है और दूसरा है नैम। क्लियर हो गया? इसी को नैग और नैम के बीच के जो बॉन्ड है उसी को ब्रेक कर देता है आपका जो लाइसोजाइम है। ठीक, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। अब अगर यहां पे आप देखें तो इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें। अगर मैं इसको यहां पे मार्किंग करूंगा तो कौन सा कलर, चलिए मैं ले लेता हूं ब्लू कलर। चलिए अब यहां पे अगर आप गौर से देखें तो नैग को हम लोग पर्पल से मार्क कर रहे हैं। दैट मींस ये जो है ये पर्पल कलर से ये आपका नैग है और ये ऑरेंज कलर से आपका नैम है। ठीक, तो नैग और नैम के अलग अलग कलर दिखाए गए। अब यहाँ पे देखिए नैग और नैम आपस में ये जो बॉन्ड जिससे ये लिंक्ड है, यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड जिससे ये लिंक्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? β1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। सर समझ में नहीं आया, इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। बेटा यहाँ पे देखो, अब ये तुम्हारा नैग रेजिड्यू है एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन, ये तुम्हारा नैम रेजिड्यू है एन एसिटाइल म्यूरामिनिक एसिड। फिर यहाँ पे देखो ये फिर से नैग है और ये फिर से नैम है। अब यहाँ पे नैग नैम जो है ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। इस डायग्राम से भी तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि नैग नैम ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब ये ऑल्टरनेटिवली तो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है ये β1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। सर इसको β1,4 क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहा हूं बेटा क्योंकि यहाँ पे देखो ये OH ग्रुप जो है ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है तभी ये नीचे ऐसे करके बॉन्ड बना रहा है यूं, क्योंकि दैट मींस ये OH ग्रुप यहाँ पे ऊपर की तरफ होगा और ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहा है इस वाले से। तो अगर हम इसको देखें तो ये कार्बन नंबर 1 हो गया, इधर देखो कार्बन नंबर 4 हो गया, तो β1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आप इसको नंबर कर लेंगे तो β1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पे बन रहा है। इसी को तोड़ता है लाइसोजाइम। तो यहाँ पे देखिए क्लीवेज भी लिखा हुआ है, तो क्लीवेज करना मतलब ब्रेक करना, किसको? यही सी β1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को क्लीव करता है, तोड़ता है। कौन तोड़ता है भाई? लाइसोजाइम तोड़ता है। ठीक, अब यहाँ पे एक बात आपको और बतानी है। देखिए यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए लाइसोजाइम आया हुआ है और लाइसोजाइम ने ये पूरा नैग और नैम को यहाँ से तोड़ दिया। अब जैसे ही नैग और नैम टूटते हैं तो सेल वॉल क्या हो जाएगी आपकी? ब्रेक हो जाएगी। अगर सेल वॉल ब्रेक हो गई तो क्या हो जाएगा? सेल का लाइसिस हो जाएगा। दैट मींस बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाएगी, बैक्टीरियल सेल खत्म हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगी। अब ना केवल लाइसोजाइम, एक और चीज के बारे में आपको बताता हूं जो कि है, कलर चेंज कर लेता हूं, तो यहां पे पेनिसिलिन, तो ना केवल लाइसोजाइम जबकि पेनिसिलिन भी एक ड्रग है जिसको हम वंडर ड्रग के नाम से भी जानते हैं। पेनिसिलिन भी ठीक वैसे ही काम करती है जैसे लाइसोजाइम काम करता है, β1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ब्रेक करके। तो पेनिसिलिन का भी काम कुछ ऐसा ही है। तो यहां तक की बात समझ में आ गई, कैसे काम करता है, किस तरीके से ब्रेकेज करता है, वो समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे एक बात और देख सकते हैं आप कि देखिए ये जो पोर्शन है ये आपका दो जो चेन्स हैं, बेसिकली एक ये चेन जा रही है नैग नैम की, एक ये चेन जा रही है नैग नैम की, सॉरी। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, क्रॉस लिंकिंग करने के लिए यहाँ पे प्रोटीन या पेप्टाइड बॉन्ड की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये बनाए गए हैं। समझ में आ गया होगा। खैर उसके बारे में हम अभी इंटरेस्टेड नहीं है। आगे बात कर लेते हैं इसकी कि लाइसोजाइम्स कैन लाइज बैक्टीरियल सेल्स। मैं आपको इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं कि बैक्टीरियल सेल्स को ब्रेक करना, लाइसिस करना लाइसोजाइम्स का काम है। दे आर प्रेजेंट अबेंडेंटली इन, ये कहां कहां सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं, इनकी लोकेशन या इनके सोर्सेस क्या क्या है।
तो आप यहां पे देख सकते हैं सोर्सेज, टीयर्स, सलाइवा, म्यूकस, ठीक है। तो इन सारी जगहों पे लाइसोजाइम्स खूब ज्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिलेंगे। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं लाइसोजाइम्स के? एप्लीकेशंस क्या क्या है? लाइसोजाइम्स इज यूज्ड इन और यूज्ड फॉर सेल वॉल लाइसिस। जब भी आप सेल वॉल की लाइसिस करवाना चाहते हैं तो आप लाइसोजाइम यूज करते हैं, क्योंकि बहुत बार आप कॉस्मिड को आइसोलेट करना चाहते हैं या आप प्लाज्मिड डीएनए आइसोलेशन करना चाहते हैं। तो जब भी आप डीएनए का आइसोलेशन करना चाहेंगे तो आप हमेशा सेल वॉल को ब्रेक करेंगे, तभी तो डीएनए वहां से निकालेंगे। तो सेल वॉल को ब्रेक करना या बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करने का एक सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लाइसोजाइम्स का इस्तेमाल करें। ठीक, तो ये कुछ कहानी हो गई। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो मंग बीन न्यूक्लियस या मून बीन न्यूक्लियस के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट वो अगले वीडियो में होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और इसी तरीके के एक्साइटिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।